सर बेसिकली सीएफओ सर्विसेज होती क्या है और क्या इसकी एमएसएमई और स्टार्टअप्स को भी जरूरत रहती है या फिर बड़ी कंपनियों को ही जरूरत रहती है? सीएफओ का फुल फॉर्म है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये एक डेजिग्नेशन है जो कि एक फाइनेंशियल मैटर के ऊपर रिपोर्टिंग करता है। बेसिक जो चीज पहले अकाउंटिंग आती है, जो आप अपनी बिजनेस के ट्रांजैक्शन डेली बेसिस के ऊपर रिकॉर्डिंग करते हो। रिकॉर्ड करने के बाद उसकी समराइजेशन होती है जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग में लेजर बना लिया। लेजर बना के उसकी जब कंसोलिडेशन करते हो तो उसकी एक ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट बन जाती है। अब काम आता है सीएफओ मीन्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वो डॉक्यूमेंट को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद जैसे आपने डॉक्टर्स का देखा होगा कि कभी ऐसे पेशेंट जाता है तो वो पहले नब्ज देखता है पेशेंट की कि इसकी कैसी नब्ज चल रही है, उसकी पल्स कितनी जा रही है। फिर उसने आगे इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो वो डिफरेंट उसके टेस्ट लेता है। ऐसे ही फाइनेंसेस में हो। फाइनेंसेस में पहले उसको बैलेंस शीट आती है। जब बैलेंस शीट उसके सामने आएगी तो उसकी वो हेल्थ को पढ़ने की कोशिश करता है। डिपेंडिंग अपॉन उसकी हेल्थ को देखते हुए उसको फर्दर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन इसमें करनी है। जैसे एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो देख रहा है कि इसके जो टर्म लोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, परंतु उनकी जो इतने टर्म लोन बढ़ने के बावजूद भी उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो रही वो डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा। बेसिकली ये है क्या कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर की एफिशिएंसी को एनालाइज करने के लिए इसमें कई सेगमेंट आ जाते हैं। एफिशिएंसी कैसे एनालाइज होगी, क्या प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। आप सीएफओ सर्विसेज में ये देख सकते हो कि हर महीने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या आ रही है, एनुअल बेस के ऊपर क्या आ रही है, पिछले यदि 3 साल का ट्रैक लेके चलें तो कैसे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बिहेव कर रही है। सिमिलरली यदि प्रॉफिटेबिलिटी बीच में कम हुई तो उसके रीजंस क्या थे, वो रीजन निकालने के लिए हो सकता है उसकी वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम हो सकता है उसकी कोई प्रोडक्ट में लॉसेज चल रही हो सकता है उसकी किसी मार्केट सेगमेंट में लॉसेज चल रही हो, उस चीज को एनालाइज करते हैं। अगला सेगमेंट आ जाता है कि जो भी वो कंट्री में या स्टेट में काम कर रहा है उसके ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल आ रहे हैं, क्या वो लॉ की कंप्लायंसेस हो रही हैं कि नहीं हो रही। देन आ गया उसने यदि कोई बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है उसकी डिफरेंट रिपोर्टिंग हो रही है, क्या वो रिपोर्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसको जो फाइनेंसेस मिले हुए हैं उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर फाइनेंसेस दिए जाते हैं, क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई विद कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपको आज मार्केट से आप 100 करोड़ की सेल हो, आपको 200 करोड़ के और ऑर्डर मिलते हैं, क्या आपको ऑर्डर पकड़ने चाहिए। यदि पकड़ने चाहिए तो आपके पास क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितनी आपने मशीनरी में एडिशन करनी है, कितनी नहीं करनी। तो ये तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है। ये तो मैंने आपको 100 में से 2-3 आइटमें बताई हैं।